ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि आखिर किस तरीके का यहाँ पर जो मंजर है वो हो रखा है। ये देखिएगा, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आपको पूरी कहानी बता देता हूँ, मगर उससे पहले देखिएगा दूर दूर तक जिस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हो या फिर वो सामाजिक लोग हो जो कि समाज में रहकर कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चक्का जाम कर दे। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं खारासोल चौराहे पर हूँ इस वक्त मौजूद। यहाँ से सीधा जाएंगे तो हरिद्वार ये सड़क जाएगी और यहाँ से ऊपर ये ढाली है जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, मगर आज कोई एक्सीडेंट का यहाँ पर कोई वीडियो या फिर कोई खबर लेकर नहीं आया। मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक साजिश है, उसके पीछे मैं आप बता दूं, कल शाम को 10 बजे करीबन खारासोल जो ठेका है उस ठेके के सामने एक व्यक्ति है जिसका मर्डर हो जाता है। क्या 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 कह रहे हैं आप? आग मैं लगाऊंगा, थाने का आग लगाओगे? ठेके में मैं लगाऊंगा आग, चाहे वो किसी मंत्री का ठेका हो किसी भाड़ू का ठेका हो। किसी क्यों लगा रहे हो आग, क्यों लगा रहे हो? पता है आप? मर्डर का ठेका बना देंगे, ये मर्डर का साथ बना देगा। आए दिन यहाँ पे कोई बाहर का आके किसी को मार के जा रहा है, कोई गोली मार के जा रहा है। यहाँ पे ये शराब का ठेका नहीं है, ये खून का ठेका बन चुका है। ठेका बन चुका है, इसमें आग लगनी चाहिए। कितना वो कर दिया हमारे शांत वातावरण को, यहाँ कितना दूषित कर दिया। मंत्री संतरीगिरी नहीं चलेगी अब इनकी, ये बहुत बने है ना। आज देखती हूँ मैं कौन सा मंत्री की पावर है, आके दिखाए यहाँ पे, आके हमसे मुकाबला करे यहाँ पे। हमारे जवान बच्चों को चाहे बाहर में सुबह दुनिया लो या कोई सा भी दुनिया लो, यहाँ पे अब वो ठेके में आग लगेगी तो लगेगी, और किसी का बस की बात नहीं तो मैं लगाऊंगा। सरकार ने सर्टिफाइड कर रखा। सरकार में ना, सरकार बनाने वाले कौन है? हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, और सरकार हमारे साथ क्या करती वही करती जो नहीं चाहते। लोगों का कहना है कि सरकार में ठेके की कोई गलती ही नहीं है, ठेके वाले ने दारू बेची, दारू पी के मर गए। क्या है? ठेके की कोई गलती नहीं है तो ठेका खुला क्यों है? ठेके में बंद होना चाहिए। जब गलती नहीं होगी तो ठेका नहीं होगा, तो जब ठेका नहीं होगा तो इंसान जाएगी नहीं ना वहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि ठेका नहीं होता तो शायद वो भाई बीच में होता। यस, अगर ठेका नहीं होता तो आज दिन यहाँ पे घटना नहीं होती, आज हमारे बीच में होता। और मैं तो चाहता हूँ कि इसमें अभी आग लगाई जाए सबके सामने, चाहे सुबह दुनिया लो कोई भी हो। नाई वाले की कोई गलती नहीं जिसने मर्डर किया। मर्डर वाले को भी सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी सबके सामने देनी चाहिए। और अगर शासन के बस की बात नहीं, प्रशासन के बस की बात नहीं, वो फांसी हम देंगे। मैंने तो कई बार बोल दिया कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं, चूड़ी पहनो, सजा भी हम देंगे। जब हम पे जुर्म डाल रहे हैं तो सजा भी हम देंगे। सजा देने वाली सरकार नहीं है, सरकार अगर सजा देती तो ठेका नहीं खुलवाती, सरकार सजा देती तो ठेका नहीं खुलवाती। तो सबसे बड़ी चीज है, हम आगे आएंगे तभी सरकार आगे चलेगी, वरना सरकार का क्या, उसका तो पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अरे अंकित भाई, मुलायम की सरकार चलेगी, मायावती की सरकार चलेगी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी तीर्थ नगरी में शराब का ठेका खोल दे। और ये बीजेपी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार। कौन से धर्म के ठेकेदार हो तुम, ये तो बताओ। तुमने यहाँ पे हमें शराब का ठेका खोल, मीट यहाँ बिक रही है, मच्छी यहाँ बिक रही है, सुअर भी बेचने लग गए यहाँ पे, यार बताओ। और आप तो पालिका के निवासी है, पालिका में तो आता है आपका क्षेत्र। हाँ, आपका घर नगर पालिका में आता है। तीर्थ नगरी जहाँ से शुरू होती है, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री कहीं भी जाएंगे आप, चंद्रभागा पुल के नीचे देखेगा वहाँ पे तो मीट और शराब दोनों बिक रही है। जब वहाँ पे बिक रही है वहाँ पे विरोध क्यों नहीं किया? जब भी यहाँ पर कोई पदार्थ है, क्या लिखा रहता है? उत्तराखंड देवभूमि में आपका स्वागत है, लेकिन अब लिखा रहता है शराब की भूमि में आपका स्वागत है, शराब की दुकान में आपका स्वागत है, मीट की दुकान में आपका स्वागत है। हमने करा विरोध, कई बार करा, जरूरी नहीं कैमरे के आगे ही करा, और विदाउट कैमरा भी करा है, लेकिन क्या करें, बहुत दुखद है। हम लड़ेंगे, मरना भी पड़े, मरेंगे। गलती हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग एकजुट कभी होते ही नहीं है। क्योंकि अगर देखो मीट की कोई दुकान खोल, हम जाके उसकी दुकान तोड़ दे, शासन प्रशासन के बस की बात है जो उसे द्वारा लगा दे। गलती हम लोगों की है। आज दीदी लड़ रही है तो उसके साथ कोई दे नहीं रहा है, जब हम देंगे ना तब जाके ठेके भी बंद होंगे, मीट की दुकानें भी बंद होगी, और तभी जाके विकास भी होगा। आपको लगता है कि अगर आप लड़ते रहेंगे तभी जाके, लड़ने से ही होगा क्या? 2000 जब हमारा उत्तराखंड बना था, आज 25 वर्ष का उत्तराखंड हो चुका है, तब भी लड़कर ही बना था। अब उत्तराखंड को उत्तराखंड राज्य बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं आप, उत्तराखंड राज्य में त्रुटियां और इनको हटाने के लिए लड़ रहे हैं आप। क्या लड़ते ही रहेंगे या जीवन भर? वो लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे नहीं तो मरोगे। और आज मरा है, नहीं लड़ते। अगर आज पहले लड़ते तो आज ये ठेका नहीं होता। मगर मैंने देखा है
अभी जितने यहाँ पे भाषण दे रहे हैं ना, कुछ देर के बाद वही ठेके में जाके दारू पीते हुए मिलेंगे, कुछ देर के बाद वही ठेके में दारू पीते हुए मिलेंगे। जब किसी का रेप होता है तो 2 मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं। अरे सरकार के बस की बात है क्या? सालों घर में से खींच के फांसी दो, सरकार के बस। बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने कि अगर कुछ प्रकरण होता है तभी यहाँ का उत्तराखंडी जागता है, क्या उससे पहले उसका जागना लाजमी नहीं होता है? ये देखिएगा तमाम यहाँ पे भीड़ लग चुकी है, सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है और अब यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो तमाम चीजें होती हुई हमें नजर आ रही हैं और बातें होती हुई नजर आ रही है। मगर ये देखिएगा जब मातृशक्ति उतरती है तो फिर कई बातें करती है। पहाड़ों को ऐसा कर दिया कि क्या बोले, हमारा डेड बॉडी भी नहीं मिला। तब तक हम उठेंगे नहीं जब तक हमारा निसाब नहीं हुआ। कहाँ से आए? यहाँ हम अपने तीर गढ़वाल से हैं। हाँ जी, वही दोगी पट्टी से। दोगी पट्टी से। तो आज आपने हाथ पकड़ रखा है, मैं हाथ दिखाना चाह रहा हूँ सभी को, तो क्या इस हाथ को पकड़े अब ऐसे ही खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे, हम खड़े रहेंगे। हमारे बेटा तो ऐसे चले गए, हम भी खड़े रहेंगे बाबू। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है निसाब, बस फांसी दो। हाँ जी, फांसी दो, सरेआम फांसी दो, सरेआम कत्ल हुआ है, सरेआम फांसी दो। हाँ जी, दूसरा करेगा ना ऐसे, उसको भी ऐसे कुचलेंगे, फिर खड़े होंगे हम। यहाँ निसाब नहीं है, इस थाना में निसाब नहीं है, किसी उसमें निसाब नहीं है। निसाब, बस निसाब दो हमें, हम तब तक हटेंगे। धामी तो सारा उत्तराखंड बर्बाद कर दिया, सारा उत्तराखंड बर्बाद कर दिया इस धामी ने। कहाँ है वो? बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। और यहाँ पे ओम गोपाल रावत जी भी उनसे बात करते हैं। हम लोग आज भी केस भुगत रहे हैं और ये पहली घटना नहीं है कल की, ये जो है आज ये चौथी घटना यहाँ पर घट चुकी है। और मैं तो कहता हूँ कि ये दारू के ठेके में जितने लोग, अभी हमने दारू का ठेका बंद कराया तो वहां से कम 25 से 30 आदमी बाहर निकले। तो कल जब उस लड़के को मारा जा रहा था, 26 वार उसके शरीर पे हुए, कितना चिल्लाया होगा वो। लेकिन किसी ठेके वाले ने वहां पे जो है इतनी ठेलियां लगी हुई हैं, कम से कम 40-50 ठेलियां हैं, किसी ने भी उसको बचाने की जो है कोशिश नहीं करी गई। अगर बचाने की कोशिश करी गई होती तो आज वो जो बच्चा था, जवान लड़का अभी जो है वो आज जिंदा होता। तो ये क्राइम का अड्डा जो है ये देवभूमि बना दी गई है और इन्होंने इतनी बदनामी इस देवभूमि की कर दी है। आज तक जो ये सरकार चल रही है, हिंदुओं के नाम पे ये आगे आई है, धर्म का झंडा पकड़ के आगे आई है, लेकिन आज तक जिस सरकार को ये गाली देते रहे कि जो है ये हिंदू विरोधी सरकारें थी, उन सरकारों ने इस देवभूमि में कभी शराब की दुकान खोलने की चेष्टा तक नहीं करी, कभी हिम्मत तक नहीं करी। यहाँ पर कभी मांस, मछली, अंडा कुछ नहीं बिकता था, ड्राई एरिया था। लेकिन इनकी सरकार बनते ही ये बड़े हिंदुवादी जो लोग बनते हैं, आज इनके कारण जो है तमाम चीजें जो है यहाँ पर बिक रही हैं। लेकिन हम लोग आज बड़े अपने को बहुत दुर्भाग्य अपना मानते हैं कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का आदमी, पूरे देश भर का आदमी 4 धाम यात्रा करने जाता है और उसके मुख्य द्वार में जो है इन्होंने शराब की दुकान जो है खुलवा दी गई है। तो सरकार से हमें अब तो मेरे को लगता नहीं है कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब खुद इस देवभूमि की जनता को आगे आना पड़ेगा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को, अपने 4 धाम की जो हमारी मान मर्यादा है, हमारी जो 4 धाम हमारी जो है आस्था के केंद्र हैं, इनको बचाने के लिए, अपनी देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए हमको स्वयं आगे आना पड़ेगा। और आज जो है जब तक उस लड़के की मौत की जांच नहीं हुई, इन ठेके वालों पे जो है मुकदमा दर्ज, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तब तक जो है आप लोग चुप नहीं बैठने वाले। नहीं छोड़ेंगे इनको। नमस्कार, नहीं छोड़ेंगे इनको। उत्तराखंड सारे जो है जितने भी वो है ना गुंडे, सब उत्तर प्रदेश के सब यहीं आ गए हैं और यहाँ के लोगों को, सीधे साधे लोग हैं यहाँ उत्तराखंड के, और उन्हीं को मार रहे हैं। कहीं किसी ने जो है वहाँ देखो सारा अड्डे बना रखे हैं, कहीं तो किसी का कुछ कर रखा है, कहीं कुछ और यहाँ के लोगों का जो है अन्याय हो रहा है यहाँ। इसीलिए हमने ये उत्तराखंड, हम जानते हैं, हमने छोड़ करके जो है सड़कों में आए, तब हमें कहीं ये उत्तराखंड मिला है। रात का रात नहीं बोला, दिन का दिन नहीं बोला हमने, तब हमने सोचा इस उत्तराखंड में सब कुछ अच्छा होगा, चैन से रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ सब जो है सारे गुंडे आ गए हैं और इन भोले भाले पहाड़ियों को जो है वो कर रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। आप लीजिए। मेरे साथ अभी नीलम बिजनौर है जो कि नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला से अध्यक्ष पद पर है। मैम, एक प्रकरण और
इससे पहले 3 हो चुके हैं उसी जगह पर और एक और आज अंजाम मिल चुका है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम पहले भी इसके विरोध में थे और आज भी इसके विरोध में, और कहीं ना कहीं हमारी जनता की भी गलतियां हैं, क्योंकि वो बोलती तो है लेकिन सड़कों पे नहीं उतरती है। और जनता अगर चाहेगी तो ठेका क्या कुछ भी कर सकती है, और हम लोग पूरा वोट कल से धरने में है, और अगर जनता चाहे तो वो भी हमारा साथ दे सकती है और हम उसको बंद करने का काम करेंगे। एनओसी की भी बात चल रही थी कि नगर पालिका के क्षेत्र में या निगम के क्षेत्र में कहीं भी कोई शराब का ठेका बनता है तो उसको एनओसी देने का कार्य क्षेत्रीय जो वहाँ पे प्रतिनिधि होता है उसका होता है, तो उस पर क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास अभी कोई ऐसा पेपर नहीं आया कि एनओसी उनको चाहिए, और नहीं आई तो वो भी एक बड़ा कारण है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में कोई शराब का ठेका चल रहा है और उसकी एनओसी नहीं है तो वो कैसे चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि उस पर भी कार्रवाई की जाए, और किसने वो दिया है, कब तक का दिया है, क्यों दिया है, मैं ये भी उनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। और अगर नहीं दिया है तो कैसे वो ठेका चल रहा है। 1 साल का 2025 से 26 का उन्होंने अपने बोर्ड पर लिखा हुआ भी कि 2000 से 25 से 26 में इसको एनओसी प्रोवाइड है, तो अब क्या करेंगे? आपके संज्ञान में अगर ये बात आई, क्या उसको निरस्त किया जाएगा? अगर 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 होगा तो हम उसको निरस्त करने का काम करेंगे। हम लोग उस पर देखते हैं, अगर बोर्ड में लाएंगे, बोर्ड हमारे बोर्ड में, क्योंकि हमारे पास शायद इसीलिए अभी तक कोई पेपर नहीं आया कि हमारे बोर्ड ने पहले ही तय कर लिया था कि यदि एनओसी देनी पड़ी तो हम लोग उसको एनओसी नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी हमने इस ठेके का बहुत विरोध करा था। मेरे पति श्री हिमांशु बिजलवान जी 46 दिन तक इस ठेके के विरोध में रहे और आज भी हम उसके केस झेल रहे हैं और अभी भी हम विरोध में हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को जागना पड़ेगा, तभी ये कुछ हो। एक बोर्ड का भी ये कोई मैटर नहीं है कि एक बोर्ड विरोध करेगा और ये बंद हो जाएगा। यदि जनता चाहती है तो ये बंद होके ही रहेगा। जनता में तो मोस्टली 90% महिलाएं को हम ज्यादा देखते हैं, पुरुष इसमें आता ही नहीं है ज्यादा जल्दी। क्या कहेंगे इस पूरे विषय में कि अगर इस बार निरस्त किया जाता है, क्या आपके बोर्ड में जब उसको लाया जाएगा तो क्या आपके बोर्ड में नहीं इसकी बैठक पे बात की जाएगी कि भाई इस ठेके को नहीं? क्योंकि तीर्थ नगरी अगर हम पालिका की बात करते हैं तो पालिका वो जगह है जहां पर से चारधाम यात्रा का एक गेट लगता है, उसी गेट के नीचे एक और मीट की दुकान भी लगती है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? बोर्ड क्या कहेगा इस पे? मैं बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही चैनल के माध्यम से बोल चुकी हूँ कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। मैंने वो मैटर अभी उठाया था कुछ टाइम पहले जब भट्ट जी का वहाँ पे मर्डर हुआ था कि इसको बंद होना चाहिए, लेकिन किसके सर पे वो वहाँ है, क्यों कार्रवाई नहीं होती है, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुला उसको दिखाएं, बड़ा दिल हो करके आप भी दिखाएं और हम आपके साथ हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे प्रवेश द्वार पे मीट की दुकान है, तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये 4 धाम का प्रवेश द्वार है, माँ गंगा के तट पर ऋषिकेश विराजमान है और पूरे विश्व में विख्यात इसी नाम से कि गंगा के तट पर विराजमान आस्था का ये प्रतीक है। तो यहाँ पर मुझे तो लगता है कि बिल्कुल शराब बंदी भी होनी चाहिए और जो भी ये मीट मांस मच्छी बिकता है उसके भी हम विरोध में हैं। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा तमाम ये जो लोग हैं अभी भी यहाँ पर खड़े हैं और लगातार यहाँ पे धरना प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं हमको। देखिएगा नीचे ओम गोपाल रावत बैठ चुके हैं जो कि पुनंदन नगर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, उनके वो यहाँ पे धरने पर बैठ चुके हैं। हालांकि ये पूरा क्षेत्र नगर विधानसभा में आता है, उस सारे विषय पर हम बात करेंगे और जानने के उनसे भी और प्रयास करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ सारी चीजें होंगी। रावत जी, इस आपकी विधानसभा में एक ऐसा ही शुरू होती है जहां पर से विधानसभा वहां पे पहला ठेका जिसमें मीट मच्छी दारू शराब सब कुछ बिक रहा है, बात चल रहा है वहां पर कि वहां पर जिस व्यक्ति को मारा गया है, जिसके पेट में चाकू घोंपा गया था, उस व्यक्ति वहां पे जब चिल्लाया था वहां पे कई लोग आए थे मगर कोई भी साथ खड़ा होने के लिए वहां पे नजर। वहां पे सीसीटीवी कैमरास है, सीसीटीवी कैमरास की अभी तक कोई फुटेज बाहर नहीं आए। क्या कुछ कहेंगे आपके, क्योंकि आप तो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं? देखिए, जो आज जो ये घटना घटी इसकी आशंका हमको कम से कम 5 साल पहले लग गई थी, जब ये दारू का ठेका खोलने की सरकार ने कोशिश करी थी। तो उसी टाइम हमारे तमाम साथियों ने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। हमारे आज भी जो है 9 साथियों के ऊपर जो है बिल्कुल बहुत सीनियर क्राइम के मुकदमे जो है दर्ज हो रखे हैं, क्योंकि उनको पहले ही अंदेशा था कि यहाँ पर भविष्य में ऐसी घटनाएं घटेंगी। और ये जो कल घटना घटी है ये तो इतना जघन्य हत्याकांड हम इसको कहेंगे कि
बर्बरता की सारी जो है सीमाएं जो है उन्होंने लांगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां पर वो घटना घटी वहां पे जो ठेका है उसमें अभी जब सुबह हमने वो दारू का ठेका बेशर्मी देखे, उनकी इतनी बड़ी घटना घट गई, सुबह जो है दारू की दुकान खोल के बैठ गए वहां पर। जब हमने उसको बंद कराया कम से कम 25-30 लोग तो उसके ठेके के अंदर से बाहर निकले। इतनी ठेलियां वाले थे वहां पे, 50 ठेले वाले हैं, लेकिन किसी भी एक भी माँ का लाल ऐसा नहीं निकला जिसने जो है रोकने की कोशिश करी। वो 25-26 बार जो है उस पर वार हुआ है। तो ये हत्या का मुकदमा सबसे पहले जिसने क्राइम करा है उस पे तो होना ही होना है, लेकिन जो दोषी है इस ठेके के मालिक पे भी जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर चाकू से घोंपना हत्या है तो उसको सहन करना भी है। सब लोग जो है प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर थे वो सब लोग गुनाहगार हैं जिन्होंने जो है वहां पे बचाने की कोशिश नहीं करी। और हम सरकार से तो हमें अब कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, क्योंकि इन्होंने इस देवभूमि को कलंकित करने का काम करा है। आज तक जितनी भी पुरानी सरकारें थी जिसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है हिंदू विरोधी बताते थे कि ये हिंदू विरोधी हैं, कि इन्होंने जो है इतने 50 साल तक या 70 साल तक देश में राज करा, लेकिन उन सरकारों ने कभी यहाँ पर दारू के ठेके की दुकान खुलवाने की कभी कोशिश नहीं करी, कभी हिम्मत नहीं करी। कभी यहाँ पर मांस, मदिरा, अंडा, दारू कुछ नहीं बिकता था जिनको लेकिन ये सबसे बड़े हिंदू के ध्वजावाहक जिस दिन से आए इन्हीं के टाइम पे जो है यहाँ पर दारू का ठेका भी खुला। ये ड्राई एरिया था, ये देवभूमि है। यहाँ से चारों धाम हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की जो है यात्रा शुरू होती है, और यहीं पे जो है इन्होंने उसके मुख्य द्वार पे जो है दारू का ठेका जो है यहाँ पर खुलवा दिया है। आए दिन घटनाएं घटी है, जो कल हुआ ये तो चौथी घटना है, इससे पहले 3 घटना है, और बाकी शराबी, कबाबी और रोज झगड़े तो होते रहते हैं मुख्य द्वार पे। क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जो है देश विदेश को, कि आज देवभूमि में जो है आप जो है आपके ऐसे कारनामे हो रहे हैं, जो है ऐसे ऐसे काम यहाँ पर करवा रहे हैं ये लोग। आपकी विधानसभा है नरेंद्र नगर विधानसभा, अगर हम इसको बोले, जी आपकी विधानसभा है नरेंद्र नगर विधानसभा, जहां से शुरू होती है वहां पे शराब का ठेका, जहां खत्म होती है वहां पे शराब का ठेका। हम बात करते हैं अगर पूरे क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र में अनगिनत, हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे कि जितने नरेंद्र नगर विधानसभा में शराब के ठेके हैं। देवभूमि कहलाई जाती है, यहाँ से लेकर पूरा ऊपर हमारे चमोली एंड तक जहां पर बद्रीनाथ धाम है, वहां के पूरे क्षेत्र में शराब के ठेके। मैं आपकी विधानसभा की बात करता हूँ खाली। अंकित भाई, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हम लोग किसी पार्टी के नहीं है। आज हम न्याय दिलाने के लिए एक युवा लड़का, एक उसके क्या बीतरी होगी उस परिवार में जिन्होंने अपना जो है जवान बेटा खो दिया, उस माँ की आत्मा आज क्या बोलूं, उसकी बीवी की एक 3 साल का उसका बच्चा छूट गया है। आज हम लोग सारे अपने राजनीतिक जो है चश्मे को जो है कोसों दूर, 30 किलोमीटर दूर छोड़ के हम लोग, क्योंकि फकोर चाह रहे हैं, अभी हम लोग जब सुना ऐसी घटना हुई है हम वो राजनीतिक चश्मा वहां छोड़ के आज हम लोग सिर्फ, सब लोग इसमें सारे दलों के लोग हैं यहाँ पर, हम सिर्फ उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए और भविष्य में कभी कोई दूसरी ऐसी घटना न हो, इसलिए इस दारू के शराब की दुकान को ये तत्काल जो है यहाँ पर हटाने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ भी शुरुआत में भी शराब की दुकान, मैं नॉन पॉलिटिकली बोल रहा हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यही हमारे माननीय विधायक जी के जो है 20 सालों की उपलब्धियां हैं। एक ठेका नहीं, यहाँ 9 ठेके खुल गए हैं। पहले जब तक ये लोग थे नहीं, इनकी सरकार नहीं थी, सिर्फ मात्र एक नरेंद्र नगर ब्लॉक में सिर्फ एक दारू की दुकान होती थी नरेंद्र नगर में, लेकिन आज यहाँ पर इनके कार्यकाल में 9 दुकानें खुल गई हैं। पूरे पहाड़ के 9 दुकानें तो खुली हैं, उनकी ब्रांचें भी खोल दी इन्होंने। पहले तो जैसे हम लोग तो पहले सुनते थे बैंक की ब्रांच खुलती है या किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस की ब्रांच खुलती है या किसी दूसरे, लेकिन शराब की दुकान की ब्रांच हमने पहली बार सुना है। आज इन्होंने ये 9 ठेकों की आज जो है 18 दुकानें हो रखी। ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ की हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लेकिन अब इनसे हमें उम्मीद नहीं है, अब जनता को ही आगे आना पड़ेगा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी इस देवभूमि को बचाने के लिए। 100 मीटर की दूरी पे माँ गंगा यहाँ पे है और 100 मीटर की दूरी पे इन्होंने जो है शराब की दुकान खोल दी है। तो
इससे ज्यादा कलंकित काम इस सरकार ने और इस हिंदूवादी सरकार ने किया नहीं है। 46 दिन तक जो है हम लोग सड़क पे जो है इस शराब की दुकान को बंद करने के लिए बैठे रहे। ये गवाह हैं, अनुराग पयाल जी, इन पे केस चल रहा है, पूरण पुंडीर पे चल रहा है, हिमांशु बिजवाण पे चल रहा है, भुजेंद्र राणा पे चल रहा है, महावीर खरोला पे चल रहा है और कितने अजय रमोला पे जो है केस चल रहा है। और पहले नयन नगर यहाँ से जीत गए थे, उसके बाद ये फिर अप्लाई करने जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए हैं। ये सब लोग, सरदार सिंह भाई उस आंदोलन में आए थे, तमाम लोग आंदोलन में आए थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जनता उस टाइम समझी नहीं। लेकिन आज जब ये घटनाएं घट गई हैं तो अब जनता को समझ में आ रहा है कि हम लोग उस दारू की दुकान का विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटेंगी। हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो देखते हैं जब रात दिन वहां पर लड़कियां तक जो है शराब खरीद रही हैं, तो क्या उनके कोमल मन में क्या असर पड़ेगा, वो भी देखा देखी के कारण जो है ये पूरी संस्कृति को खत्म करने की ओर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और ये देखिएगा, ये तमाम ये मातृशक्ति भी है जो कि यहाँ पे बैठ चुकी हैं, ये खड़े हो रखे हैं और यहाँ पर रोकने का पूरा प्रयास कि यहाँ से आगे कुछ नहीं जाएगा। वहाँ पे नारेबाजी लगातार शुरू होती हुई हमें देखने को मिल रही है। मगर इन सभी चीजों पर अगर संज्ञान लिया जाता है किसी अधिकारी द्वारा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है कि एक व्यक्ति के पेट में लगातार 30 से 35 बार और फिर एक सीने पर, और तब भी कोई बचाने के लिए वहाँ पे शामिल नहीं था, कोई मौजूद नहीं था और सीसीटीवी कैमरास वहाँ पे आ नहीं रहे। तो क्या ये सारी चीजें हैं, उन पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।